हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने लेक्चर में देखा था नंबर सीरीज़। आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ करता था सीसैट के लिए रीजनिंग में, वो आज मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले है कि नंबर पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो हमको सबको पता है कि हमको नंबर पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे ए का नंबर पोजीशन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, तो जेड का 26 होगा, ठीक है? इस तरह से नंबर पोजीशन में याद होनी चाहिए। अब कुछ ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स कैसे हैं? जैसे कभी-कभी आ जाता है कि कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे कुछ भी आ जाता है, लेकिन हमें तुरंत क्लिक नहीं करता है कि इसका नंबर सीरीज़ क्या है। तो उसको ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? देखो एच है, एच को अगर हम इस तरह से बनाएँ तो 8 बन जाता है, ठीक है? इस तरह से अगर हम बनाएँ तो 8 बन जाता है। 8 मतलब एच का पोज़ीशन 8 होगा। आई है, आई का किस इस तरह से बनाएँ आई तो 9 हो जाता है, ठीक है? तो आई का पोज़ीशन 9 होगा। इस तरह के का किंग्स 11 पंजाब हम लोग जानते हैं। तो के जाएगा तो सीधा क्लिक करना चाहिए कि 11 होगा, ठीक है? तो 11 पोज़ीशन होगी के की। एम है, एम को उल्टा कर दो तो देखो 3 बन जाएगा। अगर राइट डायरेक्शन में घुमा देंगे तो एम का हो जाएगा 13। इसी तरह 4 है, 4 देखो रोमन में कैसे दिखता है? इस 14 की तरह। ये 4 और ये 1 तो 14, तो एन का पोजीशन 14 होगा। इसी तरह टी का हम लोग टी20 वर्ल्ड कप सुनते हैं तो टी20 20 मतलब तो टी का 20 पोजीशन होगा। यू का यू देखो इस तरह से अगर हिंदी में यू लिखें तो 21 की तरह दिखेगा, तो हमारा यू का पोजीशन 21। वी का वी फॉर विक्ट्री, वी वी शाइन हम लोग बनाते नहीं, तो वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री में कितने 2 हैं तो 2 1 2 तो इस तरह से 22, ठीक है, विक्ट्री। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा हम लोग कर दें, राइट पोजीशन मतलब राइट साइड में घुमा दें तो कितना आ जाएगा 3 की तरह दिखेगा, तो 23 डब्ल्यू का। जैसे क्यू है, क्यू में इस तरह से दिखता है ना, तो हम लोग इस तरह बना देंगे तो 7, तो क्यू का 7 मतलब 1 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। इसी तरह जी है, जी में इस तरह से बनाते हैं तो इस तरह से भी 7 आ रहा है, तो जी का 7 हो जाएगा, ठीक है? तो सही ये सब पोजीशन है, ये ट्रिक है याद करने का, जिससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तुरंत चुटकियों में सॉल्व होंगे, बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद आगे है कि ये अब जैसे कई सारे वर्ड आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूँगा वीडियो के, तो वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। आईएसपीसीएस गाइडेंस, जहाँ पे कोई आपको यूपीपीसी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप इस पे मैं शेयर करता रहता हूँ चीज़ें। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए मैं भी गाइड कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस के लिए भी गाइड करूँगा 2025 के लिए। और ये आईएसपीसी डिस्कशन करके एक चैनल है, आप टेलीग्राम पे टाइप भी करोगे आईएसपीसी डिस्कशन या आईएसपीसीएस गाइडेंस तो आपको मिल जाएगा। इस पे 100+ लोग हैं, इस पे 270+ लोग हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूँगा, तो जो पीडीएफ होगी ये इसको यहीं डाल दूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, तो लिंक आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। तो अब आते हैं कि बात करते हैं कि एक और शॉर्टकट की, जो हम हरदम यूज़ आएगा आपके एग्ज़ाम में, ई-जो-टी, ये एकदम याद कर लो, ई-जो-टी। ई जो टी मतलब ई मतलब 5, हर सब कुछ 5 की पोजीशन पे है। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, वाई मतलब 25, ई जो टी। तो जैसे भी क्वेश्चन में आपको ई, जे, ओ, टी, वाई दिखेगा तो तुरंत आप गेस कर लो। ई के आगे भी कुछ दिखेगा तो एफ मान लो होता है, तो एफ के 5 + 1 6 हो जाएगा, इस तरह से। तो आपका ये मिल जाएगा कि 5 पोजीशन पे मल्टीप्लाई लिखा है, ठीक है? 5, 10, 15, 25। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भूल जाओगे, ये ज़रूर याद कर लो, ठीक है? अब आते हैं कि अपोजिट पोजीशन याद करने का तरीका, ये मैंने मज़ाक-मज़ाक में बनाया है, तो आप भी इस तरह से मज़ाक में बना सकते हो ताकि आपको याद हो जाए। तो अपोजिट पोजीशन ऑफ द किसी अल्फ़ाबेट का, ए का होता है जेड, तो आज से याद कर लेंगे ए जेड। फिर उसके बाद जो है बी वाई मतलब बाय करते नहीं, तो उसमें बी वाई साथ में आता है, तो अपोजिट पोजीशन बी का अपोजिट होगा वाई। इसी तरह सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स, क्रैक्स। सी का अपोजिट एक्स। डी डब्ल्यू का बना लिया ड्यू, ड्यू जो हम पीते हैं, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। ई का बना लिया इवनिंग, इवनिंग ई वी आ रहा है ना साथ में, तो ई का वी हो जाएगा। एफ का यू बना लिया, एफ यू मतलब फूफा होते नहीं है, तो फूफा अंकल जो हमारे होते हैं, तो एफ यू, एफ के अपोजिट यू होगा। जी का गैंग टंक रोड हम लोग सुनते हैं, तो जी का टी बना लिया, ठीक है? इसी तरह एच का एस हो गया, कैसे? एच एस का हनी सिंह बना लिया, एच आएगा तो एस होगा हनी सिंह अपोजिट। आई का अपोजिट क्या होगा? आर, इंडियन रेलवे बना लिया। जे का क्यू बना लिया, जंगल की क्वीन। के का पी बना लिया, कमला प्रशांत। एल का ओ बना लिया, लव वन। एम का एन बना लिया, मन, मन की बात हम लोग करते हैं ना, या तो एम एन मन। तो ये अपोजिट जब आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में तो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि आपका क्या अपोजिट वर्ड नंबर है, ठीक है? अब ट्रिक्स देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस करते हैं, राइट से राइट में जा रहे हैं तो माइनस करते हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो प्लस करते हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो भी प्लस करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ एल एल साम लेफ्ट लेफ्ट होगा, राइट राइट होगा, वहाँ माइनस। जहाँ एल प्लस आर होगा, लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट, तो वहाँ प्लस करें। अब ये क्वेश्चन से कुछ समझते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है कि
कौन सा लेटर विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब कौन सा लेटर 10th नंबर पे होगा ऑफ द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर, 16th लेटर कोई होगा, 16th हमें पता है कि कोई लेटर होगा, उसका 10th पोजीशन कौन होगा, वो भी फ्रॉम लेफ्ट, मतलब हमारी ए बी से जेड तक जाते हैं, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तब यहाँ से पूछ रहा है कि लेफ्ट से जाना है, तो लेफ्ट की तरफ जाना है, तो इस तरह से पूछा है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा जो क्वेश्चन कि लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो माइनस होगा, तो 10th पोजीशन 16 पोजीशन पे कौन है 16, और 10th पोजीशन पता करनी 16 माइनस 10 तो कितना आएगा 6 पोजीशन हो जाएगा कहाँ से लेफ्ट से, ठीक है। इसी तरह तो 6 पोजीशन क्या होगा एफ, हमारा आंसर होगा एफ। और लेफ्ट से पूछा, अभी राइट से होता तो इसका अपोजिट कर देते, राइट से यहाँ से होता है ना जेड से, फिर अभी हमें ए से पता करना है, लेफ्ट मतलब हो गया ए से स्टार्ट कर रहे हैं, जेड कहाँ से हो गया राइट, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट से पता करना था, लेफ्ट से 6 पोजीशन कौन सा होगा, तो एफ होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से राइट पूछा है, तो राइट से राइट में फिर हमने निगेटिव करना है, माइनस करना है, तो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना 18 पोजीशन। अब 18 पोजीशन ये राइट से है, ठीक है, हमें राइट से बताना है, तो हमें लेकिन ये जो पता चला पोजीशन ये लेफ्ट से है, तो इसका हमें अपोजिट करना पड़ेगा, तो 18 पे कौन आएगा आर आएगा, ओ 15 है, तो पी क्यू आर, आर जो है 18th पे है ना, तो ये लेफ्ट से आया है जो आंसर है, तो इसको राइट से करने के लिए अपोजिट ले लेंगे, तो आर का मैंने बताया था कि आई आर इंडियन रेलवे, तो आई हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रॉम लेफ्ट आर, तो टेक हमको रिवर्स ले लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा दिया नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आएगा आई, तो आई है नहीं, तो इसमें नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। तो विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द राइट, अब लेफ्ट राइट दोनों आ गए, तो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, और राइट है तो राइट से बताना है, तो ये जो हमारा आएगा ये लेफ्ट से आएगा, तो 6 प्लस 11 कितना हो गया 17, 17 पे क्या है हमारा ये जोटी हम लोग जानते हैं 17 पे हमने अभी पढ़ा था, तो क्यू होगा, क्यू का अपोजिट ले लेंगे, क्यू का अपोजिट जंगल क्वीन होता है तो जे होगा, ठीक, हमारा आंसर इसमें नहीं है तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अब इसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन मीनिंग ऑफ वर्ड एम्प्लॉयमेंट, इतने कौन से पेयर में लेटर है, ऑफ विच मैनी ऑफ लेटर बिटवीन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, मतलब हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन मीनिंगफुल वर्ड एम्प्लॉयमेंट में ईच ऑफ विच है मीनिंग मैनी लेटर बिटवीन इंग्लिश लेटर, मतलब इंग्लिश लेटर में जितने वर्ड हों उतने उसके बीच में हो, उस अल्फ़ाबेट के बीच में, तो हम इसको अरेंज करेंगे, तो हम लोग नंबर डाल दिए, ई का 5, एम का 13, पी का 16, एल का 12, ओ का 15, वाई का 25, एम का 13, ई का 5, एन का 14, टी का 20, तो अब देखेंगे हम, तो 15 और 20 के बीच में कितने नंबर हैं, हमारे पास है 5, ये 15 और 20 के बीच में 1 2 3 4, 16 17 18 19 20, मतलब एक ये मिला और एक 13 और 15 के बीच में, तो अपोजिट दोनों डायरेक्शन में ले लेंगे, लेफ्ट राइट, 13 के बाद 15 और कहीं इस तरह का पोजीशन नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे दो, दो आएंगे तो आंसर हो जाएगा 2, तो 2 नंबर ही फॉलो कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इस स्टडी में इस सेट के गिवन थ्योरम में मैं बताना है कि ईच नंबर कितने नंबर आर 3 डिजिट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा इसमें से थर्ड लोवेस्ट होगा, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, 2 4 2 7 का हो जाएगा 247, 5 8 1 का हो जाएगा 158, 8 3 9 का हो जाएगा 389, 2 7 5 का हो जाएगा 257, 5 8 9 का हो जाएगा 589, ठीक है, तो थर्ड लोवेस्ट कह रहा है, तो पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, तो थर्ड लोवेस्ट हमारा 257, तो 257 हमारा आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ये सारे यूपीएससी से क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस हैं और कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एप्लीकेशन करना है ट्रिक्स एंड टिप्स का। अभी मैं यूपीएससी के भी 2022, 23, 24 का भी पेपर दिखाऊंगा, कैसे अप्लाई होंगे ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बनाया है। तो अब ये बात करते हैं, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, तो 4 2 6 5 7 ये सब अरेंज नंबर दिया हुआ है। अब बोला कितने 2 हैं, आर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ऑड नंबर उसके पहले हो और इमीडिएटली फॉलो बाय ऑड डिजिट, उसके बाद भी ऑड डिजिट हो, तो देखो 2 के बाद यहाँ इवन है, यहाँ इवन है, और 2 कहाँ है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ देखो एक ऑड है, एक ऑड है, यहाँ 2 है, यहाँ भी एक ऑड है, एक ऑड है, ठीक है, इसके पहले भी एक ऑड है, इसके बाद भी एक ऑड है, फिर 2 यहाँ भी, यहाँ एक ऑड है, यहाँ लेकिन एक इवन है, तो ये नहीं वाला, यहाँ भी 2 है, यहाँ इवन है, यहाँ ऑड है, यहाँ भी 2 है, यहाँ इवन, तो हमारे पास 2 ही बचे जहाँ पे दोनों ऑड हैं, तो हमें दोनों ऑड ऑड फॉलो करना था ना, ये दोनों ऑड ऑड हो, तो हमारे पास कितने बचे 2 डिजिट, तो आंसर 2।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं उसको फिर से एक बार बता दूँगा। और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो डायरेक्ट अपने डाउट्स, मैं आंसर कर दूँगा जब भी फ्री रहूँगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ACD रेशियो CGZN और BEHI तो रेशियो तो इसमें क्या होगा? तो ए का हम देखेंगे अगर 2A में ऐड करें, यहाँ पे नंबर कर लेंगे सबसे पहले। ए 1 है, सी का 3 है, डी का 4, एफ का 6। तो यहाँ देखो 3, 7, आई जे मतलब 10, एन मतलब 14, ठीक। तो यहाँ देखो 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 का गैप, 3 के बाद 7 आ रहा है, तो प्लस 4 हो गया। फिर इसके बाद डी के बाद 10 आ रहा है, तो 10 मतलब 2-2 और बढ़ता जा रहा है, 2 + 4 + 6 + 8, 8 कर देंगे तो आ जा रहा है। एफ के बाद 6 + 8 14, इसी तरह इसमें भी। बी में 2 ऐड कर देंगे तो डी, तो हमारा डी तो होगा ही। तो डी, उसी के बाद ई में हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। आई डी, आई कहाँ है? डी आई इसमें है, तो ये दोनों हमारा तो नहीं होगा, ठीक है, कैंसिल। अब बचा एच, एच में कितने ऐड करने? 6, एच में 6 ऐड कर देंगे तो 8 + 6 14, एन आएगा। तो एन तीनों में फिर आई, आई में कितना ऐड कर देंगे? 8, 9 + 8 17, 17 मतलब क्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपकी ड्यूटी है। मैंने आंसर बता दिया है, अब कैसे सॉल्व करना है ये आप देख लेना। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा है कि ईच ऑड डिजिट इन द नंबर इतने सब्स्टिट्यूटेड बाय नेक्स्ट हायर डिजिट एंड ईच इवन नंबर सब्स्टिट्यूटेड बाय प्रीवियस लोअर डिजिट। मतलब जो ऑड नंबर है उसका हायर डिजिट से सब्स्टिट्यूट करेंगे और इवन नंबर उसके प्रीवियस डिजिट से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डिजिट ऑब्टेन रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो 5 2 6 3 1 8 7 है, तो 5 का हो जाएगा, ऑड है तो ऑड में हायर नंबर ऐड करना तो 6 हो जाएगा। 2 इवन है तो इसमें प्रीवियस नंबर ऐड करना है तो 1, 6 का 5 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, इसी तरह 1 का 2, 8 का 7, 7 का 8। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारा नंबर जो थर्ड प्लेस पे 4 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। जैसे नंबर की कोडिंग की होती है तो आपको भी कोड उस तरह से एग्जाम में पूछता है कि कैसे बताओ, कैसे करना है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा जान लो कि डिफरेंस पूछता है नंबर का, लेटर का। जैसे अभी ऊपर की हमने 1 2 3 का, जैसे 2 का गैप था, 4 का, 6 का, 8 का। फिर नंबर कोडिंग भी होता है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन अभी जैसे हमने ऊपर देखा, ये बोला कि ऑड को उसके हायर से +1 से करो और ई को उसके लोअर से -1 से करो, तो आ जाएगा। तो और फिर एडवांस कोडिंग कुछ होती है, तो ये एडवांस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग जनरली आती नहीं है, इतना टफ, ईजी ही आता है। और ये यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए हेल्पफुल होगा ये लेक्चर आपके लिए। दोनों में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी मैं प्रीवियस पेपर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब आते हैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पार्टनर इज कोडेड एट OZ के QSMDQ। तो कोड में सेगमेंट कैसे लिखा जाएगा? तो हम देखेंगे कि अगर पार्टनर -1 करेंगे तो O आएगा, मतलब P मतलब P, याद है? ई जो टी जी, यहाँ 15 तो ये होगा 16, 16 - 1 15, एक में -1 करेंगे तो Z, आर में -1 करेंगे तो क्यू आएगा, 18 - 1 17, 17 पे क्यू रहता है ना, तो इस तरह से -1 हो रहा है, तो सब में -1 हो रहा है। तो हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, सब में -1 कर दो। इसी तरह सेगमेंट में -1 कर देंगे तो एस का आर हो जाएगा, ई का डी, जे का एफ, एम का एल, ई का डी, एन का एम, टी का एस। हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि प्लेयर को कोड किया गया है, एलप्री को एंड मैनेजर को कोड किया गया ऐसे। तो पी का देखो, पी क्या हुआ, अपोजिट कर दिया गया, पी के बाद ए आ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको कुल ये जो अरेंजमेंट है देखो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। ए पहले नंबर पे है तो ए यहाँ पहले है, ई 5 नंबर, फिर एल, एल कितने पे आता है? आई जे के एल, एल ठीक है, के एल 12 नंबर पे, 12 पे ही आ गया, फिर 15 पे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। पी, पी के बाद क्या आता है? आर, आर अरेंज कर दिया, आर के बाद वाई आता है। इसी तरह मैनेजर में ए पहले आता है, फिर ए पहले आता है तो 2 ए आ गया, फिर ई आता है, ई आ गया, फिर जी आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, फिर आर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो इस तरह से कोडिंग हो गई है। अब यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो इन ऑर्डर टू लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स कर देंगे एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट लेटर अपोजिट इज ऑक्यूपाई, देन व्हाट विल बी रिप्रेजेंट लखनऊ का क्या होगा? तो अपोजिट लेटर पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया आपको एल का अपोजिट क्या होता है? लव वन याद है, तो ओ। यू का फूफा, तो यू का फूफ होता है ना, तो एफ, ठीक। सी का करेक्स हम लोग पढ़े थे, तो सी का एक्स होता है ऐसा। के का हम लोग पढ़े थे कमला प्रशांत, के का पी। तो देखो ऑप्शन कहीं दिख रहा है ओ एफ, तो देखो हमारा यहाँ ओ एफ है, तो ये ऑप्शन तो दो ऊपर वाले कट गए, ठीक।
अब बताओ सी का एक्स दिख रहा है, फिर पी दिख रहा है, एम दिख रहा है, एल दिख रहा है। अब हमको सीधा लास्ट वाला निकाल लो। तो डब्लू का क्या होगा? डब्लू का हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद है? डी यू, डब्लू का डी हो जाएगा। तो डी कहीं है ये, तो इस तरह से टाइम बचा, मतलब हमें इस पूरा नहीं निकालना पड़ा, फिर लास्ट का निकाल लिया ई का, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जब आपको ई जोटी याद रहेगा, अपोजिट नंबर याद रहेगा, अपोजिट पोजीशन जो मैंने ऊपर ट्रिक्स में बताया है, ये आपको याद रहेगा, तो ये बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे, याद कर लेना जरूर से। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये याद कर लेना। और आपको ये याद कर लेना, ये जो ट्रिक्स हैं इससे आपके टाइम बचेंगे, ये जो ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारे कभी PYQs हैं, ये 2022 का PYQ था, आप देख भी लेना अपने हिसाब से। अब देखो जीरो, अब जीरो देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, तो जीरो लिखा है चूर की तरह, प्लेयर कैसे लिखा है? तो जेड के बाद क्या है? सी आ रहा है, तो ए बी मतलब 2 का गैप है, +2, ठीक। ई के बाद देखो एच आ रहा है, एफ जी +2 इसमें भी हो रहा है, आर के बाद फिर +2 यू आएगा, ओ के बाद +2 आर आएगा, ठीक है। इसी तरह पी के बाद +2 कर देंगे तो क्या आएगा? ओ पी क्यू आर जेड ए बी। 3 का हो रहा है ना, जेड +3 करेंगे तो हमारे पास ए बी सी, तो सी आया। ई के बाद एफ जी एच, तो 3। इसी तरह पी में +3 करेंगे तो कितना आएगा? पी के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो एस से स्टार्ट होगा, ठीक। इसी तरह सब में देखो क्या कॉमन है, सी एक ही है, तो हम पहले ए वाले को निकाल लेते हैं। ए में +3 करेंगे तो कितना आएगा? बी सी डी, डी तो मतलब पहला वाला तो नहीं होगा। अब इसके बाद देखो जी, जी में थोड़ा डिफरेंस है, उसके पहले बी कॉमन है, तो जी का देखो ई, ई में +3 करेंगे, एफ जी एच, तो मतलब ये भी कट गया। अब देखो लास्ट वाला आर, आर में +3 करोगे, आर का +3, तो आर के बाद आर का हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो यू, ये हमारा बन गया डी आंसर, ठीक। इस तरह से यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख लोगे, +3 किया है, तो आप देख सकते हो। PDF में टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। अब इस तरह अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी आता है कि ABC, फिर ABC इस तरह से, तो आपको देखना पड़ेगा क्या अरेंजमेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, मैं कोशिश करूँगा 2-4 मिनट में ख़त्म करूँ, तो आप वीडियो बने रहो। तो आपको अभी ये PYQ चल रहा है, UPSC में अभी लेटेस्ट आया था पिछले 1-2 साल में, वो PYQs हैं, ठीक है। तो ABC दिख रहा है, फिर देखो आप यहाँ ना, देखो कि कैसे-कैसे गैप बने थे, ए यहाँ से शुरू हुआ, बी से, फिर ABC, तो यहाँ पे एक वो बना लो लाइन, ठीक। फिर ABCD, फिर A, फिर यहाँ पे एक लाइन बना लो, तो 5-5 का बना लो लाइन, 1 2 3 4 5, 5, फिर यहाँ पे 5, ये 5-5 का वो बन रहा है ग्रुप, ठीक है। तो 5-5 में देखो ABC यहाँ भी है, लेकिन यहाँ D है, तो यहाँ पे फिर आपका क्या होना चाहिए? D होना चाहिए, ठीक। इस पोजीशन पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर ABBCD, तो यहाँ पे देखो B आ गया 2 बार, BC के बाद, तो इसके पहले तो फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पे C होना चाहिए ना इस जगह पे, तभी तो ये B होगा, मतलब एक-एक जो पीछे वाला है वो डबल होता जा रहा है, तो यहाँ D होना चाहिए, तो उसके पहले भी D होगा। इसी तरह एक ए लास्ट वाला देखो ABC, तो फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब यहाँ पहले डबल हुआ, फिर यहाँ पे डबल हुआ, फिर यहाँ पे डबल हुआ, तो इसके पहले डबल होगा, तो A होगा, तो DDCA हमारा आंसर क्या होगा? DDCA, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा द लेटर ऑफ वर्ड इनकम्प्रेंसिबिलिटी में अरेंज अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो और इन रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में अरेंज करना है इसको अल्फ़ाबेटिकली। हाउ मेनी पोजीशन लेटर विल बी रिमेन अनचेंज, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था एक ये वाला, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो PYQ रिपीट होते हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट वाला जैसे किया था ना, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है वो। तो आप ये देखते हैं कैसे करना है। देखो इनकम्प्रेंसिबिलिटी को हमने उल्टे ऑर्डर में अरेंज कर लिया, TSR देखो घटते हुए क्रम में, NNMLI, फिर देखो क्या कैसे नहीं बदला है, एक ये आई नहीं बदला, एक ये आई, तो हमारे 2 नहीं बदले हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, वहाँ भी 2 था, यहाँ भी आंसर 2 आ रहा है। तो इसी तरह करना है कि रिवर्स कर लो, ये अरेंज कर लो घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसको देखो कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, तो 2 आई नहीं चेंज हो रहा है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। फिर अगला देखो फिर से ये UPSC में आया था, 2024 में मेरे ख्याल से आया, ठीक है। तो अब इसमें भी देखो आपको सर्च करना है कि कैसे पेयर बन रहे हैं, तो पेयर देखोगे तो यहाँ भी 5 के जनरल, मतलब देखो कितने अल्फ़ाबेट है, तो 5-5 का ही आपको दिखेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5 1 2 3 4 मैंने थोड़ा गलत बना दिया। 5 1 2 3 4 5 5 हाँ अब सही है, ठीक है। तो अब देखो ए बी सी डी बन रहा है, फिर यहाँ फिर 2 बार बी हो गया, फिर सी डी, तो ए फिर बी सी डी हो गया, फिर ए बी, फिर देखो ए बी सी डी हो गया, ए के बाद फिर बी बी हो गया, सी डी जैसे ऊपर हुआ था, फिर वहाँ घट रहा था यहाँ बढ़ रहा है, फिर बी ए बी सी के बाद सी 2 बार हो गया, डी, फिर ए बी सी डी डी 2 बार हो गया, ऊपर वाला घटा था यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट 2 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, आप वीडियो को स्टॉप करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो इन सर्टेन लेटर ए बी सी डी रिटन एज 24, ई एफ जी एच रिटन एज 1680। तो जब देखो इतने ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं ना, तो आप सिंपल से देख लो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और यहीं पे अगर 30 होता है इसकी जगह, तो यहाँ पे एडिशन रूल लगता है, मतलब ई है तो 5 को होता, एफ है तो एफ जोड़ देते 6, इस तरह से ऐड होता है। लेकिन यहाँ देखो बहुत ज़्यादा नंबर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। इसी तरह आप समझ जाओ कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, डिवाइड का रूल लगेगा, क्या लगेगा। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि ए बी सी डी को पोजीशन देखो 1 2 3 4 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ई एफ जी एच का पोजीशन 5 6 7 8 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1680 आएगा। आई जे के एल का पोजीशन 9 10 11 12 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,880 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉट को लिखा गया ए टॉप और ट्रैप को लिखा गया ए पार्ट। तो आपको सीधा दिख रहा होगा पी में ए ऐड हो गया है, और पीओटी को अपोजिट कर दिया, टीओपी टॉप हो गया। इधर ट्रैप को ए ऐड कर दिया गया, पी ए आर टी अपोजिट कर दिया, ए पार्ट हो गया। तो एरेना को हम लोग क्या करेंगे, ए ऐड कर देंगे, एरेना का अपोजिट कर देंगे ए एन ई आर ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये कहीं दिख रहा है, तो ये डी। तो ये है एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो अगर पढ़ना हो, ना समझ में आया हो। तो ये था हमारा पीवाईक्यूज, ये 2024 का क्वेश्चन है। ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराया तो ये 2024 में आया हुआ है। तो आप देखोगे तो जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, उससे आपके इजीली आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जो रीजनिंग की अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसके पहले नंबर सीरीज बताया, तो वो वीडियो ना देखो तो देख लो। सीसैट की स्ट्रेटेजी भी बताई थी, वो भी वीडियो देख लो अगर नहीं देखी होगी, प्लेलिस्ट में जाके। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये टेलीग्राम के चैनल का लिंक, ISPCS गाइडेंस फर्स्ट, टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ISPCS डिस्कशन ग्रुप, ये ग्रुप है जहाँ पे आप अपने डाउट्स इजीली मुझसे पूछ सकते हो। जब भी मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, लिंक वहाँ पे मैं दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये PDF मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे अपने इस चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।